सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए Q2 के नंबर आ चुके हैं और स्टॉक उस पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अच्छा खासा गेन यहाँ पर इंटरडे में देखने को मिला है। Q2 के नंबर्स को एनालिसिस हम करके देखेंगे और जो कि मैंने कल आपको बताया था कि अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, कितना आ सकता है, कितना चाहिए है और उससे पी रेशियो कितना होगा, क्योंकि पी रेशियो से ही आपकी वैल्यूएशन जो है ना वो आंकी जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो, लेकिन ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका था कि अच्छे नंबर्स की उम्मीद है और अच्छे नंबर्स आए और अब हमें कैलकुलेशन का टाइम है और कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है और टोटल इनकम जिसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट इनकम और अदर इनकम होती है, तब जाकर एक टोटल इनकम बनती है। तो टोटल इनकम यहाँ पर निकल के आया बीएसई की 367.01 करोड़, जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो 271.18 करोड़ के आगे 367.01 करोड़ का निकल के आया। तो बीट एस्टिमेट कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं क्वार्टर दर क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो 239.82 करोड़ से बढ़कर 367.01 करोड़ का टोटल इनकम निकल पाया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छे शानदार नंबर्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं और क्वार्टर दर क्वार्टर भी अच्छे शानदार नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंसेस ये रहे, अगर आपको एक्सपेंसेस देख रहे हैं खर्चे कितने हैं तो वो देखिए। बाकी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट देखते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ पर आपका ये रहा 118.41 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया है। और आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 29.39 करोड़ से बढ़कर 118.41 करोड़, यानी कि 3 गुना ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हो गया। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो 440.09 करोड़ से गिरकर प्रॉफिट जो है वो 118.41 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि क्वार्टर दर क्वार्टर आप कहेंगे कि बहुत ही खराब नंबर्स है। तो ये स्टॉक रिएक्ट कैसे करता हुआ दिख रहा है? वेल एक्चुअल में कल मैंने आपसे कहा था कि इस क्वार्टर के अंदर आपको, यानी कि Q1 के अंदर एक्सेप्शन आइटम की वजह से आपको प्रॉफिट इतना देखने को मिल रहा है। अदरवाइज प्रॉफिट जो है वो क्वार्टर दर क्वार्टर ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। 1.5 से 2 गुना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है अगर आप एक्सेप्शन आइटम को हटा देंगे। बीट एस्टिमेट बहुत ही अच्छे नंबर से, तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉफिट क्वार्टर दर क्वार्टर, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अदर यहाँ पर किसी असेट को बेचकर इन्हें पैसे मिले थे, वो पैसा इसमें जुड़ गया, इसीलिए प्रॉफिट आपको इतना धमाकेदार दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये बेस्ट क्वार्टर निकला है, ये बेस्ट क्वार्टर है बीएसई का और ये रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है इसी वजह से स्टॉक। और अब आ जाते हैं अपने ईपीएस पर। तो ईपीएस ये रहे आपके सामने। तो क्वार्टर दर क्वार्टर, जो कि मैंने आपसे कहा था ना कि अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर में ना आपका क्वार्टर दर क्वार्टर देखो तो Q1 में 5.47 का ईपीएस था, जो कि बढ़कर 8.77 का ईपीएस निकल के आ रहा है। और पिछले साल का अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 2.46 का ईपीएस था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल के क्वार्टर में, जो कि बढ़कर 8.77 का अर्निंग पर शेयर आया है। तो अब आप और क्या चाहिए? जिन्होंने भी निवेश कर रखा है उनको जो है वो यहाँ पर समझ आ गया होगा कि क्वार्टर दर क्वार्टर तो बहुत ही बढ़िया नंबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बीट है, बीट मतलब ये सबसे बेस्ट क्वार्टर निकला है इस कंपनी का, बेस्ट क्वार्टर। और आने वाले क्वार्टर भी ऐसे ही शानदार रहेंगे। जिस तरीके से सेंसेक्स के अंदर ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है ना ट्रेडिंग हो रही है, वो ट्रांजैक्शन बढ़ाएगा। अभी आप देखेगा कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारे यहाँ पर ब्रोकरेजेस ऐप हैं जो कि यहाँ पर अभी प्रोवाइड नहीं करवा पाए हैं बीएसई सेंसेक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अभी बहुत दूर है हम लोग। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? अभी आपको देखने को मिलेगा असली यहाँ पर गेम अब तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे और देखने को मिलने वाला है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर बेस्ट है। और कल मैं आपसे कह रहा था 8.50 का ईपीएस भी अगर आपको मिल गया ना तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। हम तो 11 की आसपास की भी बात कर रहे थे, एक प्रिडिक्शन कर रहे थे, लेकिन 8.50 उससे एबव भी आया। यानी कि आप समझिए कल मैं वैल्यूएशन कंफर्ट की बात कर रहा था, उससे एबव आया, तो वैल्यूएशन कंफर्ट और आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं अब अपना पी रेशियो और अर्निंग पर शेयर को, टोटल ईपीएस को। तो बीएसई के नंबर से कोई भी कंप्लेन हमें नहीं करनी चाहिए, बेस्ट नंबर्स हैं, इस पर भरोसा रखिए। जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं कहीं ना कहीं इस बात पर भरोसा रखिए। चलिए अब ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस बार आपका जो अर्निंग पर शेयर निकल के आया वो 8.77 है और हमें 4 क्वार्टर चाहिए, यानी कि एक क्वार्टर तो अभी लेटेस्ट वाला है यानी कि Q2, बाकी के 3 हमें ये इनका ईपीएस हमें कैलकुलेट करना है, यानी 3.81, 6.73 और 32.68। जोड़ जाड़ कर जो हमें अर्निंग पर शेयर मिल रहा है वो हमें मिलेगा 51.99 का ईपीएस।
51.99 का ईपीएस बनता है। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि भैया पिछले जो क्वार्टर में हमारा जो ईपीएस बना था, इस क्वार्टर के बाद कितना अर्निंग पर शेयर का डिफरेंस आ रहा है और पी रेशियो क्या बनता है। तो अभी आपका यहाँ पर जो ईपीएस था पहले वो था 45.78 और अभी जो हुआ है वो है भैया 51.99। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ईपीएस। और पी रेशियो आपका 44.67। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पी रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्राइस जो आपका करंट आज का भाव है, यानी कि 2010 रुपए पर क्लोजिंग हुई है बीएसई लिमिटेड के शेयर की, प्रॉफिट बुकिंग जो आई है ना, उससे आप निराश मत होइएगा। मार्केट क्लोज है ना, दिवाली का यहाँ पर जो है सेंटीमेंट बैठ रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी यहाँ पर जो है ओपन होने दीजिए मार्केट, दिवाली का यहाँ पर जो हॉलीडेज है उसके बाद ओपन होने दीजिए, तब देखते हैं। यानी कि परसों यानी कि 13 तारीख को ओपन होगा मार्केट। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो अभी आपके सामने 2010 रुपए का क्लोजिंग हुई है और आपका जो अर्निंग पर शेयर जो लेटेस्ट निकल रहा है 51.99, यानी कि प्राइस डिवाइड बाई ईपीएस। अब यहां पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो पी रेशियो निकल के आएगा वो है भैया 38.66, जिसके बारे में मैं कल आपसे बात कर ही रहा था, अगर आपको याद हो तो। 44.67 का पी रेशियो था, जो कि आज अगर आप देखेंगे कैलकुलेट होकर नंबर्स के बाद 38.66 का पी रेशियो यहां पर है। और ये आपका यहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है। वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए था, वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है, क्योंकि पिछले जो आपका पी रेशियो जो आज क्लोजिंग बेसिस पर था, जो पी रेशियो 44.67 का पी रेशियो था, ठीक है, नंबर से पहले। और आप इंडस्ट्री पी देखे 42.13 का इंडस्ट्री पी है, तो उसके कंपैरिजन आपका पी रेशियो ऊपर निकल रहा था, यानी कि वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गई थी। अब आपका Q2 आया, Q2 ने यहाँ पर पी रेशियो कितना कर दिया 38.66। अब आपकी यहाँ से जर्नी स्टार्ट होगी मंडे से, ठीक है। तो मंडे से अब यहाँ पर जो है ना इस पी रेशियो से शुरुआत होगी और आपका स्टॉक जो है अब इस हिसाब से यहाँ पर जो है रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आप देख लीजिए 38.66 का पी रेशियो है और आपका इंडस्ट्री 42.13 का है। तो आप कैलकुलेट कर लो, तो आपको कंफर्ट यहाँ पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है इंडस्ट्री पीयर कंपैरिजन? जी हाँ, कंफर्ट आ चुका है। बहुत बड़ा कंफर्ट नहीं कह रहा हूं कि बहुत लार्ज कंफर्ट आ चुका है, लेकिन क्वार्टरली नंबर जो है अच्छे हुए और बेस्ट नंबर्स आए और उसने थोड़ा सा यहाँ पर एक्चुअल में बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है आपका कंफर्ट लेकर आया है। और ये बहुत ही मायने था और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस क्वार्टर में ये होना, वैल्यूएशन कंफर्ट चाहिए ही था। तो अभी देखिए कि ये पॉसिबल है कि बीएसई के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। और चलिए हम देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो आरएसआई है वो कैसा है, यानी कि ओवरबाउट में चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 75 के आसपास का आरएसआई इस वक्त बीएसई लिमिटेड का चल रहा है और एक अच्छी खासी अपसाइड क्या होगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी कोई जगह बाकी है। हो सकता है कि ऑल टाइम हाई को छू जाए, ये हो सकता है कि ये 2150 तक चला जाए, ठीक है, या हो सकता है 2200 तक चला जाए, लेकिन वहां पर एक गिरावट आना तय है, क्योंकि अब यहाँ पर ना आरएसआई के हिसाब से कोई बड़ी जगह यहाँ पर बची हुई नहीं है, ठीक है, कोई जगह है नहीं। बट इसमें ना ये सिर्फ ना शॉर्ट टर्म वालों के लिए है, लॉन्ग टर्म वाले क्यों परेशान हो रहे हो? बीएसई लिमिटेड शॉर्ट टर्म वालों के लिए नहीं है, ये है लंबा रेस का घोड़ा भैया, ये लंबी रेस का घोड़ा है। और आप इसको इसी तरीके देखिए, आपका बस बाइंग प्राइस अच्छा होना चाहिए। अब ये हो सकता है कि ये पता चला कि आप इसी भूल में बैठे हो कि आरएसआई कहाँ है, आरएसआई कहाँ है। ये तो 9 नंबर अपडेट है, मैं इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ 75, ठीक है। पॉसिबल है आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा ही तो बढ़ेगा, यहाँ पर छोड़ दें, पता चला कि 90 तक आरएसआई चला गया और उसमें जो है 2300 से 2400 चला गया स्टॉक, और आप देखते रह जाएंगे और वहां से गिरावट आएगी और सिर्फ 100 रुपए की गिरावट आएगी और उतने में ही आरएसआई जो है वो ठंडा पड़ जाएगा और ये स्टॉक फिर से वापस जो है एक रनअप दिखा सकता है। तो ये यहाँ पर है, तो होने को तो यहाँ पर जो है कुछ भी रहेगा, मार्केट के अंदर है, मार्केट सुप्रीम है, उसके हिसाब से आपको चलना होगा। तो मेरे ख्याल से आप बस अपना जो बाइंग प्राइस है बस आप उस पर ध्यान रखिए। अच्छी जगह आपको खरीदारी करने के लिए मिल गई ना तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसमें बाई चांस कोई एक बड़ी गिरावट आ जाए, ठीक है, वैसे तो नहीं आना चाहिए और ये कोई चाहेगा भी नहीं, ठीक है, लेकिन अगर कोई गिरावट आ जाए और आप यहाँ पर खरीदने के लिए तैयार हैं और अगर आपको 100-200 पॉइंट अगर आपको इसमें जाते हुए देखें, तो उस वक्त भी आप जो है ये मत सोचिएगा कि अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, क्योंकि निवेशकों का ये सबसे बड़ा दिक्कत है।
और फिर वहाँ से स्टॉक चल देता है। तो आप जब 2000 पे खरीदने के लिए तैयार है ना, तो फिर आप दम लगाइए 1800 पर भी खरीदने की। सिंपल सी बात है। तो वो आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपको इधर उधर किसी की बातों में नहीं सुनना। बातें आप लोगों से पूछेंगे, वो खुद ही नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, क्या आप आजू बाजू लोगों से पूछोगे? तो वो सिंपल सी बात है, जिसने कभी स्टडी करी नहीं वो आपको क्या बताएगा, है ना? तो वो एक लॉजिकल बात है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपनी स्टडी करिए बीएससी के ऊपर। क्या दिक्कत है? अभी तो ये शुरुआत है, गेन्स तो अभी और हो सकते हैं इसके अंदर, कि कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वो यहाँ पर ना आप देखिएगा। बाकी का अब यहाँ पर देखते हैं। फिलहाल आप ये समझिएगा कि ये 2088 रुपये ये एक टॉप है, और आज 2050 तक गया था, लेकिन वहाँ से स्लिप हो गया। वो इसीलिए कहीं ना कहीं हो सकता है फ्राइडे फैक्टर है, और कहीं ना कहीं दिवाली का फैक्टर यहाँ पर बैठता है, शायद उसकी वजह से। तो अभी ना इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पर है, और आज जो घूमा है ना, वो घूमा कहाँ से है भैया? ये घूमा है आपका, ये आपका जो इस कैंडल का जो टॉप है ना, उधर से यहाँ पर ना कल के दिन ये स्टॉक घूमे था, और आज अच्छी खासी खरीदारी आपको देखने को मिली है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 1899 एक अच्छा खासा यहाँ पर लेवल होगा, सपोर्टिंग लेवल, जो कि यहाँ पर आपको नज़र रखना है। बाकी अगर ये गया तो फिर 1800 की कहीं ना कहीं गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर ना इस लेवल को भी आप जो है, ये ऑलमोस्ट 1930 या 1940 रुपये के आसपास का लेवल है आज का, जो लो है। आप उसको एक सपोर्ट मानिए। कल का जो लो है ना, उसको आप सपोर्ट मानिएगा। कहीं ना कहीं ये सपोर्टिंग लेवल काम आएगा कहीं ना कहीं। तो देखते हैं। बाकी का बहुत तेजी हुई है, लगातार कैंडल ऐसे बनती चली गई है, तो उसमें कोई सीधे ना उसमें सपोर्ट निकाल पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होती है। तो वो यहाँ पर ना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को आपको टैकल करना होगा। बाकी अपनी स्टडी करिए। ये नहीं कि मैंने आपसे बोल दिया, किसी और ने आपसे बोल दिया कि बीएससी खरीद लो, बीएससी खरीद लो। नहीं, कोई मैं बाइंग इनिशिएट नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदारी कर लो। नहीं, जो भी इसको पसंद करता है, अगर आप स्टडी कर चुके हैं तो आप इसकी तरफ देखिए, ठीक है? अगर आप समझ चुके हैं कि भाई आगे की ग्रोथ क्या ला सकता है ये, तो फिर आप देखिए। क्योंकि मैं भी स्टडी कर रहा हूं, मैं आपके सामने रखता हूं, आपको उसके ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है ना? आपको उसके ऊपर स्टडी करनी है, तब जाकर एक कंफर्मेशन आएगा। वो कंफर्मेशन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है? सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।